नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज 6 तारीख है, 6 मई। और आज जोधपुर में आधे शहर में जो आधा जोधपुर है उसमें बारिश हुई लगभग। और आधा है जो सूखा रहा, बारिश नहीं हो पाई। फिर भी आज मौसम बहुत ठंडा रहा और बारिश के वजह से ठंडी ठंडी हवा भी थी। आज दिन में धूप नहीं थी। और जो जीव जंतु है वो भी आराम से आज बैठे थे, इनको उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। ये मैंने पीछे कुंडी में पानी भी डालते देख सकते हैं आप। तो आज का काम तो फ्री हो गया है। अब आज अपन बात करते हैं उनके बारे में जो जैसे कोई प्रयत्न करते हैं कोई चीज़ों के लिए, हर कोशिश करते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत से अपनी। और उनको नहीं मिलते, फिर वो क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके ऊपर बात करते हैं आज। पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक किसान ने खूब सारे जानवर पाल रखे थे, उसके अंदर एक कुत्ता था और एक बंदर भी था। तो एक दिन अचानक उस किसान को दिमाग में आया, क्यों नहीं यार चेक किया जाए दोनों में से मेहनती कौन है। तो उसने क्या किया कि खेत के अंदर खूब सारे खड्डे कर दिए, लगभग 60-70 खड्डे कर दिए। उसमें से एक खड्डे के ऊपर अंदर उसने एक गाजर को छुपा दिया। और दोनों को बोला कि जो गाजर ढूंढ के लाएगा वो आप दोनों में से मेहनती और समझदार होगा। अब बंदर थोड़ा सा आलसी था, तो वो क्या किया, एक खड्डे के ऊपर जाके सो गया। और कुत्ता एक एक खड्डे को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते 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 हर खड्डे को ढूंढ निकाला उसने। अब आखिरी जो खड्डा बचा था वो था जिसके ऊपर बंदर सो गया था। तो वो गया, बंदर को बोला कि उठो। वो जैसे उठा, उसने खड्डा खोदा और उस गाजर को निकाल लिया। बंदर को रियलाइज हुआ, अरे यार जिस खड्डे पे मैं सो रहा था उसी खड्डे के अंदर गाजर थी। काश मैं अगर थोड़ी सी समझदार दिखाता और यहीं से खड्डा खोदना शुरू होता तो मुझे यहीं से गाजर मिल जाती और मैं मालिक की नज़रों में अच्छा बन जाता। पर ये नहीं कर पाया। तो कहानी ऑफ मॉरल ये है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। चीज़ों को सोचना नहीं है। जैसे सपोज करो आपके पास बाइक नहीं है और आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, या गाड़ी पंचर हो गई आपकी और उसको 2 किलोमीटर बाद में पंचर वाला है जो पंचर ठीक करता है। तो आप वहाँ पे खड़े रहोगे, तब भी समय निकलेगा। और अगर आप उसको गाड़ी को लेके रवाना होते रहोगे, चलते रहोगे, तो वो मंजिल नज़दीक आएगी। तो कहने का सेंस ये है कि चीज़ों के लिए मेहनत करो, दबा के करो और अपना 200% दो। 100% से इस समय में कुछ नहीं होने वाला। चीज़ें आपको मिलेगी। कई बार ऐसा होता है इंसान ऐसी जगह पे आके उन चीज़ों को छोड़ता है जहाँ से वो चीज़ें बहुत करीब होती है। और वो थोड़ा सा हताश या परेशानी में या थोड़ा सा डिप्रेशन में कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं मिलनी, और वो छोड़ के उन चीज़ों को छोड़ देता है और वापस नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ों के लिए मेहनत करो, अगर आप पूरा मेहनत करो, 200% दो, तो चीज़ें आपको मिलेगी मिलेगी। मेहनत पे हर चीज़ मिलती है। तो आप कोशिश करते जाओ उन चीज़ों के लिए और आखिरी सांस तक कोशिश करो जिसको आप अचीव करना चाहते हो। बस ये है, उन चीज़ों को आप खुशी के साथ करो और ओपन माइंड के साथ करो। ओपन माइंड मतलब आप दूसरी चीज़ों को दिमाग में से निकाल दो। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये छोड़ दो। आप अपना 200% दो, अपनी मेहनत करो और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा आज मुझे कुछ वीडियो देख के भी दुख हुआ। जैसे नीट का पेपर हुआ था, बता रहे थे नीट में कि पेपर बहुत हार्ड था। तो काफ़ी बच्चे, लड़कियां लड़के रो रहे थे एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हुए। तो यार देखो, आप सबको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने बहुत मेहनत की होगी तभी आंखों से आंसू आते हैं, वरना आंखों से इजीली आंसू नहीं आते हैं। आपने बहुत मेहनत की होगी। पर यार देखो, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में मेहनत करना था, आपने मेहनत कर ली। आपके हाथ में पेपर को बनाना नहीं था तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है ना, भगवान करे आपका हो जाए उसमें सिलेक्शन। लेकिन इन चीज़ों से घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हर चीज़ सोचने से या मेहनत करने से भी कभी कभार थोड़ी सी दूरी बन जाती है। लेकिन आप मेहनत पूरी करो, चीज़ें मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट रखो। जैसे नीट वाले बच्चे कहीं रो रहे थे, देखो यार रोने से उसका सोल्यूशन क्या है। आपने मेहनत की, पेपर दे दिया। अब रिजल्ट देंगे वो उनके हाथ में है, क्या रिजल्ट देते हैं। हो सकता है पेपर हार्ड हो तो मेरिट लिस्ट भी कम चढ़े ऊपर, तो हो सकता है आपका नंबर भी लग जाए। तो अभी रोके खुद को दुख मत दो, खुद को परेशान मत दो, करो और मेहनत करो और ज़्यादा।
और ज़्यादा अचीव करो, ताकि जो वो बंदर वाली जो मैंने आपको स्टोरी सुनी है कि यार अगर वहीं से खड्डा खोदना शुरू करता तो पहली बार में उसको गाजर मिल जाती और वो मालिक के सामने अच्छा हो जाता। तो खूब दबा के मेहनत करो, चीज़ें अचीव करो और चीज़ें मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे। 95% आपकी मेहनत ज़िंदगी में काम आती है और 5% आपकी किस्मत साथ देती है। तो यार मैं तो कह रहा हूँ 95% बहुत होते हैं। आपकी किस्मत साथ दे या न दे, अगर आप मेहनत करोगे तो चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। तो आप दबा के मेहनत करो, चीज़ें 100% मिलेगी। लेकिन उनके लिए समर्पण दो, अपना पूरा समर्पण के साथ वो चीज़ें करो, 100% मिलेगी। और नीट के स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, मेरिट लिस्ट कब निकली तो आपका हो जाए, भगवान करे ना हो जाए, तो टेंशन मत करो यार, फिर मेहनत करना, फिर अचीव करना, फिर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। आपने इतनी मेहनत की है, जहाँ से आपको यहाँ से छोड़ा है, तो आप उस ट्रैक से आगे मेहनत करना शुरू करो, आपको चीज़ें मिलेगी। और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को या कंपटीशन तैयारी को, किसी भी तरह को अगर आप देते हो, तो कभी भी डबल माइंड होके या डिप्रेशन में आके मत दो। खुशी के साथ वो चीज़ें करो, वो चीज़ें बहुत जल्दी होती है। अगर अपन कुछ चीज़ों को टेंशन में आके या डिप्रेशन में आके या परेशान होकर करते हैं ना, तो चीज़ें और हार्ड हो जाती है। ये उसी तरह होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी की घर में डेथ होती है, तो जो रात होती है ना, अगर बॉडी घर में रात को रहती है, तो वो रात है ना, कम से कम आपको 1 साल जितनी लंबी लगती है। और किसी घर में शादी होती है, तो वो जो पूरी रात होती है ना शादी की, वो शादी की रात आपको आधा 1 घंटे की लगती है। अरे यार ये सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। तो जो भी चीज़ें करो खुश होकर करो, हैप्पी मूड से करो, तो वो चीज़ें अचीव भी होगी, मिलेगी भी आपको। और दूसरा, वो चीज़ें आपको फलेगी फूलेगी। परेशान होके या टेंशन लेके या चिंता करके उन चीज़ों को मत करो, 100% दो, लेकिन खुश होकर दो। ठीक है जी। धन्यवाद। जय श्री राम।